पुष्पांजलि मेंसवेयर का एक और प्रतिष्ठान दूल्हा हाउस कंप्लीट और परफेक्ट वेडिंग कलेक्शन की हो गई है ग्रैंड ओपनिंग। शादी ब्याह की खरीदी के लिए चले आइए अब हमारे नए प्रतिष्ठान में, जहां आपको मिलेगा कोट सूट, ब्लेज़र, शेरवानी के साथ ब्लैकबेरी कंपनी के किफ़ायती जैकेट और सूट ब्लेज़र, मान्यवर कंपनी के ब्रांडेड कुर्ता पाजामा, जैकेट, साफा मोजरी, दुपट्टा, पार्टी वियर, इंडो वेस्टर्न का एक से बढ़कर एक कलेक्शन। हमारा पता है दादाबाड़ी स्कूल के पीछे इतवारी बाजार के पास बालाघाट। संपर्क करें 9425138551। बैहर में ओलावृष्टि से कई आदिवासी किसानों को हुआ जमकर नुकसान। विधायक संजय उइके ने किया प्रभावित क्षेत्रों का दौरा। बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि ने बढ़ाई किसानों की मुसीबत, कई एकड़ की फसलों को हुआ नुकसान। सबसे अधिक आदिवासी क्षेत्र के गांवों में पड़ी ओलावृष्टि की मार। और जिले में पेट्रोल के दाम पहुंचे 100 रुपये के करीब। बढ़ती महंगाई पर आम जनता के साथ विपक्षी दल भी दिख रहे खामोश। जिले में बारिश के साथ ओलावृष्टि से फसलों को काफ़ी नुकसान हुआ है। खासकर बैहर और परसवाड़ा क्षेत्र में ओलावृष्टि के चलते खेतों में खड़ी चना, गेहूं, मटर और सरसों की फसलें बीज गई है। वहीं बारिश के बाद बैहर क्षेत्र में कई मकानों को भी जमकर नुकसान हुआ है। कई आदिवासी परिवारों के मकान ओलावृष्टि के कारण तहस नहस हो गए। बिजली समस्या भी यहां पर बढ़ गई है। विधायक संजय उइके ने बुधवार को ओलावृष्टि से फसलों को हुए जबरदस्त नुकसान का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने देवरी मेटा, सुक्तरा, मडई, जगला, छपला, बहकल, पल्हेरा, कटंगी, बाकीगुड़ा, जानपुर, गुदमा जैसे आदिवासी गांवों में पहुंचकर खेतों में बिछी फसलों का निरीक्षण किया और प्रभावित किसानों से चर्चा की। बताया गया कि बारिश और ओले गिरने से क्षेत्र में सबसे अधिक मार करेला, टमाटर और आलू जैसी फसलों पर भी पड़ी है। विधायक ने अपने निरीक्षण के दौरान क्षेत्र में हुए फसल नुकसान को लेकर कहा है कि प्रशासन से जल्द ही चर्चा कर प्रभावित इलाकों का सर्वे कराने की मांग की जाएगी और जल्द ही मुआवजा दिलाए जाने का प्रयास होगा। इसी तरह उन्होंने किसानों से यह भी कहा है कि जिन किसानों ने फसल का बीमा कराया है वे जल्द से जल्द अपने प्रकरण की जानकारी बीमा कंपनी को उपलब्ध कराए। किसान आ गए मेरे ख्याल से ये जो है ना खरा, इसमें समझ लो 50% साफ होती जान कर पत्ती उसके ऊपर अचानक 2 दिनों से बदले मौसम के चलते बारिश और ओलावृष्टि से किसानों की फसलें बर्बाद हो गई है। किसानों को जमकर नुकसान हुआ है। खेतों में लगी चने की फसल ओलावृष्टि से पूरी तरह खराब हो गई है, तो वहीं गेहूं की फसलों को भी जबरदस्त नुकसान हुआ है। बालाघाट सहित आसपास के क्षेत्र बैहर, बिरसा, परसवाड़ा सहित अन्य क्षेत्रों में जमकर ओलावृष्टि हुई है। बदले मौसम की वजह से किसानों की चिंताएं बढ़ना भी लाजमी है। अब किसानों के सामने उनकी खराब हुई फसलों को लेकर बड़ी समस्या खड़ी हो गई है। वहीं बारिश और ओलावृष्टि के चलते तापमान में गिरावट भी आई है, जिससे ठंड का प्रकोप भी बढ़ गया है। बुधवार को भी सुबह से जिले में बारिश हुई, जिससे सावन की झड़ी का एहसास भी लोगों ने किया। वहीं एक बार फिर लोगों को गर्म कपड़ों के साथ अलाव की व्यवस्था भी करनी पड़ रही है। जिले में पहली बार सामान्य पेट्रोल के दाम 100 रुपये के करीब पहुंच गए हैं। नगर मुख्यालय में बुधवार को 1 लीटर पेट्रोल के लिए 99 रुपये 47 पैसे चुकाने पड़े। ऑयल कंपनियों ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 25-25 पैसे इजाफा किया है। यह लगातार 11वां दिन है जब तेल की कीमतें बढ़ी है। दिलचस्प बात यह है कि देश में लगातार हो रही पेट्रोल डीजल के दाम में वृद्धि के बावजूद आम जनता और विपक्षी दलों के नेताओं में किसी भी प्रकार की प्रतिक्रिया देखने नहीं मिल रही है। जबकि पूर्व के समय में जब पेट्रोल के दाम 1 से 2 रुपये बढ़ जाते थे तो सड़कों से लेकर विधानसभा और संसद तक इसकी गूंज सुनाई पड़ती थी।
आपको बता दें कि देश में इस समय लगातार पेट्रोलियम कंपनियों के द्वारा दाम बढ़ाए जा रहे हैं, जिसके खिलाफ मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस के नेता राहुल गांधी बयानबाजी भी कर रहे हैं, लेकिन सरकार की ओर से मूल्य वृद्धि को नियंत्रण में लाने के लिए कोई कदम नहीं उठाए जा रहे हैं। जबकि ग्लोबल पेट्रोल प्राइसेस.com के अनुसार भारत के पड़ोसी देश पाकिस्तान में पेट्रोल के दाम 51 रुपये, श्रीलंका में 60 रुपये, नेपाल में 68 रुपये, तो वही बांग्लादेश में 76 रुपये एवं चाइना में 74 रुपये है। महापुरुषों ने जात पात की भावना से ऊपर उठकर समाज के विकास और सुधार के लिए कार्य किया है। महापुरुषों की प्रेरणा और शिक्षा से ही पिछड़े समाज में शिक्षा का प्रसार हुआ है। महापुरुष किसी एक जाति के नहीं होते हैं और न ही उन्हें जात पात के बंधन में बांधा जा सकता है। महापुरुष हर जाति एवं समाज के लिए आदर्श एवं प्रेरणा के स्रोत होते हैं। महात्मा ज्योतिबा फुले द्वारा समाज सुधार के लिए किए गए कार्य हर समाज के लिए अनुकरणीय है। यह बातें मध्य प्रदेश शासन के राज्य मंत्री आयुष स्वतंत्र प्रभार एवं जल संसाधन विभाग रामकिशोर नानोकावरे ने आज 17 फरवरी को लालबर्रा तहसील के ग्राम मानपुर में महात्मा ज्योतिबा फुले मंगल भवन के भूमि पूजन कार्यक्रम में उपस्थित जन समुदाय को संबोधित करते हुए कही। भूमि पूजन कार्यक्रम में मध्य प्रदेश शासन के पूर्व कृषि मंत्री एवं वर्तमान विधायक गौरीशंकर बिसेन, जिला पंचायत सदस्य झाम सिंह नागेश्वर, जनपद पंचायत सदस्य पुष्पा नागेश्वर, पूर्व जिला पंचायत सदस्य श्रीमती सरिता मात्रे एवं अन्य गणमान्य नागरिक उपस्थित थे। मानपुर में 20 लाख रुपए की लागत से बनने वाले महात्मा ज्योतिबा फुले मंगल भवन निर्माण के लिए विधायक गौरीशंकर बिसेन ने अपनी विधायक निधि से 10 लाख रुपए की राशि प्रदान की है। 10 लाख रुपए की राशि जन भागीदारी से एकत्र की गई है। कोविड वैक्सीन टीकाकरण के प्रथम चरण में स्वास्थ्य कर्मियों को टीका लगाया गया है। शासन की नीति के अनुरूप 8 फरवरी से फ्रंटलाइन वर्करों को कोविड वैक्सीन का टीका लगाना प्रारंभ किया गया है। आज 17 फरवरी को कलेक्टर दीपक आर्य ने जिला चिकित्सालय बालाघाट के कोविड वैक्सीन टीकाकरण केंद्र जाकर कोविड वैक्सीन का टीका लगवाया। इस दौरान अपर कलेक्टर फ्रैंक नोबलिए, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर मनोज पांडे, सिविल सर्जन डॉक्टर अजय जैन एवं जिला टीकाकरण अधिकारी डॉक्टर परेश उपलब्ध भी मौजूद थे। कलेक्टर आर्य ने कोविड वैक्सीन का टीका लगाने के बाद बताया कि यह टीका पूरी तरह से सुरक्षित है और इसके कोई साइड इफेक्ट नहीं है। किसी भी व्यक्ति को कोविड वैक्सीन लगाने से डरने एवं घबराने की जरूरत नहीं है। कोविड वैक्सीन का टीका लगाने के बाद व्यक्ति अपने कार्य पर जा सकता है। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर मनोज पांडे एवं जिला टीकाकरण अधिकारी डॉक्टर परेश उपलब्ध ने कलेक्टर आर्य को कोविड वैक्सीन टीका लगाए जाने का प्रमाण पत्र प्रदान किया। कलेक्टर आर्य ने कोविड वैक्सीन का टीका लगाने के बाद जिला चिकित्सालय का निरीक्षण किया और वहां की व्यवस्थाओं को देखा और चिकित्सालय में साफ सफाई व्यवस्था को दुरुस्त बनाए जाने के निर्देश दिए। इस दौरान उन्होंने चिकित्सालय में आने जाने वाले लोगों पर निगरानी रखने के लिए कुछ स्थानों पर CCTV कैमरे लगाने के भी निर्देश जारी किए।